नए खोजे गए ओमिक्रॉन संस्करण ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से जाग गए हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कई ज्यादा गुना खतरनाक है। और इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने पर भी वायरस से संक्रमित होने की आशंका रहती है। हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ हद तक आश्वस्त करने वाली जानकारी सामने आई है। अफ्रीकी देशों में इस प्रकार का प्रचलन बढ़ रहा है और रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर संज्ञान लिया है और भारत समेत कई देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विदेशों से भी ये अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से कैसे निपटा जाए, इस पर कई विशेषज्ञ काम करने लगे हैं। एक संस्थान ने दावा किया है कि स्पुतनिक वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर कारगर है। गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस में 100 साल पुराना शोध संस्थान है। शोध संस्थान का कहना है कि स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट के टीके ओमिक्रॉन से लड़ने में सक्षम हैं। गमालिया का यह भी दावा है कि ओमिक्रॉन संस्करण का स्पुतनिक वैक्सीन प्राप्तकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉक्टर गुलेरिया ने रविवार को एक समाचार एजेंसी को बताया, ओमिक्रॉन को 30 से अधिक बार उत्परिवर्तित किया गया है। यह उत्परिवर्तन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण होता है। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार यह नया उत्परिवर्तन अधिक घातक है। ऐसे में वैक्सीन कितनी कारगर होगी, इस पर संदेह है। इसलिए देश में प्रशासन इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर है। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। राज्य में कई जगहों पर स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कई लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसी तरह आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 12 महीने का विस्तार देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। इस बीच कैबिनेट की बैठक में राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। जो लोग आरक्षित सीटों पर ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें नामांकन पत्र के साथ जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633. विनोद खोबरागड़े द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में कलेक्टर और अन्य कंपनियों के खिलाफ आपराधिक रिट याचिका दायर करने से नाराज माननीय जिलाधिकारी कलेक्टर ने विनोद खोबरागड़े तलाठी को अनुसूचित जाति का जानकर अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग कर उसे धन के रूप में अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। इसलिए उनके आदेश के खिलाफ मेट में अपील दायर की गई है और मुंबई हाई कोर्ट के बेंच में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इसी सिलसिले में विनोद खोबरागड़े ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज पत्रकार परिषद घेण्याचे कारण या की माननीय तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे पाटील यांनी जो नियम बाह्य बेकायदेशीर फेरफार कोसंबी गावच्या 248 नंबरचा घेतलेला होता, तो फेरफार विरुद्ध मी माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे मी अपील दाखल केलं आणि त्या अपीलमध्ये माननीय एसडीओ साहेबांनी काल 30/11/2021 रोजी ते फेरफार खारिज केलेले आहे आणि त्या संबंधामध्ये मी हे आदिवासी बांधव आहेत यांच्यासोबत मी आज पत्रकार परिषद घेण्याचे कारण परत एक जो काही लोकप्रतिनिधी आपल्या नावाचा गैरवापर करून
पेपरला बातमी देऊन आम्ही काम केलं म्हणून असे सांगत होते आणि तशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्यांचा मी खुलासा करण्यासाठी आज पत्रकार परिषद केली आहे. दुसरी गोष्ट आहे, माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांनी जो मॅटने आदेश 8/9/15 रोजी खारिज केला होता, तोच आदेश परत पुन्हा त्यांनी 7 वर्षानंतर VN खोब्रागडे नावाच्या व्यक्तीच्या नावाने प्रकरण चालवलं, ज्यावरती VN खोब्रागडे नावाच्या पटवाडी चंद्रपूर जिल्ह्यात नाही आहे. असे असताना त्यांनी बोगस नावानं पत्रकार परिषद म्हणजे प्रकरण चालवून माझ्यावर जो अन्याय केलेला आहे, संविधानाच्या दिवशी संविधानिक पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी अन्याय केलेला आहे, या अन्यायाविरोधातसुद्धा मी मॅटमध्ये अपील दाखल केलेली आहे आणि ते सुद्धा पत्रकार बांधवांना माहिती देण्यासाठी आणि याच प्रकरणाशी ते संबंधित असल्यामुळे मी आज पत्रकार परिषद घेतली आहे. आणि माझ्यासोबत पाहू शकता हे आमचे वकील साहेब आहेत, हे आदिवासी बांधव आहेत आणि कुठेतरी आता न्याय मिळेल अशी अपेक्षा या आदिवासी बांधवांनासुद्धा आलेली आहे आणि हायकोर्टातूनसुद्धा यांना न्याय मिळणार आहे ही मी 100% गॅरंटी एक विनोद खोब्रागडे एक जागृत नागरिक म्हणून जो देशहितासाठी राष्ट्रहितासाठी काम करत आहे ते मी काम पुढे करत आहे आणि आजही करत आहे आणि पुढे सुद्धा करणार आहे. चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट, लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में, खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ. एक बार सेवा का मौका अवश्य दें. कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 8799902232. आज नागपुर में एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जाति के भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक मेंढे, प्रदेश अध्यक्ष सुधाकर भालेराव, प्रदेश सचिव सतीश सिरसंवन, चंदन गोस्वामी, इन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया 1940 से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति इस साल अब तक नहीं मिली है, इसलिए राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द विद्यार्थियों को देने का कार्य करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा. 1944 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति SC के बच्चों को दी जा रही थी, जो केवल 1100 करोड़ थी. नरेंद्र मोदी जी ने उस पोस्ट मैट्रिक छात्री को बढ़ाकर 59,000 करोड़ कर दिया और उसमें 35,000 करोड़ का बजट का प्रावधान भी कर दिया. 60% केंद्र सरकार और 40% प्रदेश सरकार देगी. उसमें यह शर्त थी कि प्रदेश सरकारें पहले अपने राज्य के बच्चों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जिस दिन डाल देगी, उसी दिन DBT के माध्यम से बच्चों के खाते में केंद्र सरकार भी पैसा भेज देगी. महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक पोस्ट मैट्रिक बच्चों के खातों में पैसा नहीं डाला है. इससे कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और हमारे जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, उनको नुकसान होता है पढ़ाई का. अगर उनको नुकसान होता है तो इसका अपराध महाराष्ट्र की सरकार पर होगा. और इसलिए मेरी मांग है कि उनको पैसा जल्दी डालना चाहिए ताकि केंद्र हिस्सा भी जल्दी से भेजने का काम करे. ये अनुसूचित जाति के बच्चों के हितों का पर महाराष्ट्र सरकार का कुठाराघात है, उसको रोकने का षड्यंत्र है, उनको प्रभावित करने का षड्यंत्र है. मैं मांग करता हूं कि उनके बच्चों की छात्रवृत्ति जल्दी से जल्दी उनके खातों में भेजा जाए. मुझे लगता है ये भी भ्रांति है और षड्यंत्र है. निजीकरण में भी मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने उसमें कहा था कि निजीकरण जो होगा उसमें स्थानीय बच्चों को 75% आरक्षण मिलेगा. नंबर 1. भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है हरियाणा में, उसने निजीकरण में भी आरक्षण कर दिया है. हम चाहते हैं कि चाहे सरकारी जगह हो चाहे प्राइवेटीकरण हो, वहाँ भी अनुसूचित जाति के बच्चों को उनके रेशों के हिसाब से उनको रोजगार मिलना चाहिए. और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी सदैव पक्षधर रही है. और आप निकाल के देखेंगे तो उस रेशों में कहीं ना कहीं रोजगार मिलने का काम भी हो रहा है. मैंने जम्मू कश्मीर का उल्लेख इसलिए किया है कि जब संविधान लागू हो रहा था तो धारा 370 लगाकर वहाँ के अनुसूचित जाति के अधिकारों को हनन नहीं करना चाहिए था. नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 हटाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, अवसर की समानता, कहीं ना कहीं 370 धारा हटाकर ये काम किया है और 12 अनुसूचित जाति के मंत्री बनाकर राजनीतिक समानता का और अवसर की समानता का कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा किया. चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, BMW और मर्सिडीज कारें.
जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान। मोबाइल नंबर 7276863203। महावीर इंटरनेशनल एक अग्रणी एनजीओ है जिसने हर जगह अहिंसा, अहिंसक सत्य, साथी भावना और भाईचारे के दर्शन और शिक्षाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया है। महावीर इंटरनेशनल नागपुर द्वारा रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन के सहयोग से अमेरिका में बने मैकेनिकल कृत्रिम हाथ निःशुल्क और बिना किसी ऑपरेशन के नागपुर में 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक नागपुर के MLA हॉस्टल में लगाए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल नागपुर के अध्यक्ष अर्चना जवेरी और सचिव विपुल कोठारी ने बताया कि हाथ दुनिया के 80 देशों में लगभग 70,000 लोगों को लगाया जा चुका है। ऐसे लोग जिनका हाथ कोहनी से लगभग 4 इंच तक है, इसे लगाने का लाभ ले सकते हैं। इस हाथ से आप रोजमर्रा के कार्य जैसे खाना बनाना, लिखना, खेती बाड़ी करना, मोटर बाइक चलाना आदि कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका इस हाथ से लाभ हो सकता है वो अपने कटे हाथ का फोटो, नाम और पता व्हाट्सएप इसे नीचे लिख के नंबर ऊपर करें। संस्था के डायरेक्टर अतुल कोटेचा ने बताया कि संस्था की ओर से पिछले अनेक वर्षों से जयपुर फुट लगाकर आम जनता को लाभ पहुंचाया। संस्था सचिव विपुल कोठारी ने बताया कि पूर्व सांसद अजय संचेती के मार्गदर्शन में संस्था ने अनेक समाज उपयोगी कार्यों को कर लोगों के प्रति संस्था समर्पित रही है। इलाज के लिए अर्चना जवेरी से 9823081548 पर करें, ऐसी अपील की गई है। महावीर इंटरनेशनल नागपुर पुणे डाउनटाउन रोटरी क्लब के साथ मिलकर LN4 जो एक प्रोस्थेटिक हैंड है उसका प्रोजेक्ट लाने जा रहा है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास रहेगा कि जो लोगों का हाथ कोहनी से 4 इंच तक है वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हाथ का ये हाथ जो है इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है अभी से, और 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक MLA हॉस्टल में नागपुर में ये शिविर लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंचने की कोशिश रहेगी और पूरे महाराष्ट्र में ये संदेश जाए, ऐसा हमारा मनोगत है। जैसे कि जो हैंड जो रहेंगे आप जो लगाएंगे तो उसमें आपने कहा है कि मूवमेंट्स भी वो हाथ करेगा, तो इसमें क्या टेक्निक है जो हाथ मूवमेंट कर सकते हैं? मैकेनिकल हाथ है, अमेरिका में बनी हुई टेक्नोलॉजी है। इससे आप वो हाथ लगने के बाद 1-1.5 किलो तक का वज़न उठा सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी चलाना, कुकिंग करना या खेती बाड़ी करना, ऐसे हल्के फुल्के रोज़मर्रा के काम इंसान दोबारा से नॉर्मल तरीके से कर पाता है। आपके सहयोग के बिना अधूरा है। जब तक लोगों तक ये पूरी जानकारी जाएगी नहीं, जब तक लोगों तक यह न्यूज़ नहीं जाएगी कि हाथ का कैंप हो रहा है। लगभग पूरे भारत देश के अंदर अनेक ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट के कारण अपना हाथ जिन्होंने गंवाया, और विदर्भ में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। अभी जब ये न्यूज़ जाएंगी तो काफ़ी लोग इस कैंप के अंदर आएंगे। जो मानवता का यह काम है। आसवानी मेडिकल, पूज्य सिंधी पंचायत के सामने, रामनगर, चंद्रपुर। सभी प्रकार की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वसनीय स्थान। साथ में पाए दैनंदिन जीवन उपयोगी वस्तुएं भी विशेष डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें आसवानी मेडिकल 7499140911।